देखिए रनवे 34 कैसी लगी? Super brilliant film, beautiful, and it is a high quality class audience film. जिन लोगों को थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स पसंद आती हैं उनके लिए बनी है. जो थॉट प्रोवोकिंग जो सेकेंड हाफ है ना, वो ठहराव है, वो सेकेंड हाफ में ठहराव है, पर हर माइन्यूट डिटेलिंग समझ में आती है. ठीक है. अब आप लोगों को आउटलाइन तो पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, आउटलाइन बोलता हूँ, स्पॉइलर नहीं. फिल्म जो है ना, रनवे 34 क्यों बोला गया है, उसके ऊपर एक वजह है. तो फ़्लाइट दुबई से निकलती है, ठीक है, एंड उसको कोचिन में लैंड करना है. फ़्लाइट का कैप्टन अजय देवगन जी है. ओके, हिज नेम इज़ मिस्टर खन्ना, एंड उसका को पायलट है रकुलप्रीत सिंह. ठीक है. तानिया, हर नेम, स्क्रीन नेम इज़ तानिया. ओके. एल्बर्ट कुकी. ओके, जो भी है, बहुत टंग ट्विस्टर सरनेम है. तो तानिया एंड विक्रांत खन्ना, ओके, दोनों के हाथ में जिम्मेदारी है कि पैसेंजर्स को सेफली लैंड करवाए कोचिन में. अब ऐसा क्या हो जाता है कि मौसम ख़राब हो जाता है. तो आमतौर पे जब मौसम ख़राब हो जाता है, उनको कोई और स्टेट में जाके लैंड करना पड़ता है, जहाँ पे साइक्लोन या कुछ तूफ़ान वगैरह कुछ है नहीं. तो यहाँ पे तूफ़ान कोचिन में लैंड नहीं कर पा रहे थे, तो ये डिसीजन लेता है कि मैं त्रिवेंद्रम में लैंड करूँगा. अच्छा, प्रॉब्लम ये है, त्रिवेंद्रम में जब लैंड करने को जाता है, उसकी बहुत गहरा एक वजह है, एक बहुत अहम वजह है, वो त्रिवेंद्रम में क्यों लैंड करता है. अच्छा, वो सस्पेंस है, मैं वो रिवील नहीं करूँगा. ठीक है. उसकी एक वजह है, जो वजह वो बताता है, वो कब बताता है वो भी मैं बताता हूँ आपको. तो त्रिवेंद्रम में लैंड करता है. अच्छा, उसको बोला गया चलो त्रिवेंद्रम में जब लैंड कर रहे हो तो फलाना एक 60 नंबर रनवे पे लैंड करो, ATC बोलता है पायलट को. तो वो विक्रांत खन्ना बोलता है नहीं, मैं आई एम चूजिंग रनवे नंबर 34. ओके. अब ये है 34 क्यों बोलता है, वाई इट इज़ 34, ये समझने वाली बात है. ठीक है. फिर भी मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ. 34 से वो वाकिफ़ था, वो पहले एक कंपनी में काम करता था, और रनवे 34 वो एक फेवरेट रनवे हुआ करता था. पहला एक प्राइवेट एयरलाइन के लिए काम करता था. तो उसने सोचा कि मुझे रनवे 34 ही चूज़ करना है. पर आम पब्लिक, आम जो दूसरे लोग जो हैं, टीम मेंबर्स, ATC वाले जो हैं और ये है, उनको लगता है ये गलत डिसीजन लिया गया है. अब क्या होता है, इवेंचुअली सबको पता है, सब कुछ सही सलामत लैंड करता है, पर उस पर एक इंक्वायरी बैठती है. AAIB करके एक बॉडी है, जो कोई भी प्लेन हादसा या कुछ होता है उसके ऊपर इंक्वायरी होती है. एक किस्म का कोर्ट केस होता है, वो एक किस्म का कोर्ट ही है, एरोनॉटिकल ये क्षेत्र का एक कोर्ट है. ठीक है. इट इज़ नॉट द यूजुअल कोर्ट, बिकॉज उसमें काफ़ी टेक्निकल डिटेल्स जाना. देखो, ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को, खास करके आम जनता को, जिनको फिल्म थोड़ी बाउंसर लगे, उन लोगों को बाउंसर नहीं लगे. तो या जो लोग इतना IQ लेवल जिनका हाई नहीं है, उन लोगों को यह फिल्म बाउंसर नहीं लगे. तो डैट वाज द रीज़न वाई. तो किसी भी तरह से ही टेक्स द चांस और रनवे 34 में लैंड करके वो उसका यात्रा ख़त्म होता है. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, तो दैट वाज द रीज़न वाई उसके पास चॉइस था बेंगलोर में लैंड करे, पर बेंगलोर नहीं चूज़ किया, बिकॉज बेंगलोर में इतना वो फेमिलियर नहीं था. उधर भी अगर साइक्लोन आ जाए तो फिर क्या करे. तो वो सोचता है दिस इज़ द बेस्ट, मैं आँख बंद करके भी उसमें लैंड कर सकता हूँ. ये उसका जजमेंट था. तो एक सेल्फ कन्विक्शन होता ना, क्या ये आई हैव द बिलीफ दैट मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे लिए ये सही है, अगर सही नहीं है तो नहीं है. ठीक है ना.
तो दैट इज़ वाई। तो बट आम लोगों को लगता है कि ही हैज़ मेड, अपना घमंड के वजह से, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स ऑफ द कंट्री मिस्टर विक्रांत खन्ना, वो घमंड के वजह से वो बहुत सारा रॉन्ग डिसीजन लेता है। अनफॉर्चुनेटली 150 लोगों की जान बचाता है, पर उसमें से एक लेडी है, उसकी भी जान बच जाती है, पर वो थोड़ा उनको पैल्पिटेशन होता है तो उनको हॉस्पिटल लिया जाता है। तो उतना सब नहीं दिखाया गया, पर वो बताया गया है। बट ऑन द वे टू द हॉस्पिटल एक एल्डरली लेडी की वो हार्ट अटैक से जान चली जाती है। तो इट इज़ अ रिपरकशन ऑफ द स्ट्रेस जो चलता है ना यात्रियों के पर। सब देख रहे हैं यहाँ वहाँ ऐसा वैसा, गुलाटी खा रहा है अपना ये एयरप्लेन, तो कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। कुछ भी, सबको लगा था कि ये क्रैश होने ही वाला है। तो डेफिनेटली सब लोग वरिड होंगे कि अभी हमारी जान जाने वाली है। तो उसमें से एक लेडी थी, उन्होंने ये भी बोला था, वो पासी लेडी है, उन्होंने कहा था, शी इज़ अ पासी लेडी, वो बोला था मुझे आप पे भरोसा है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है आफ्टर लैंडिंग ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। उसके बाद जब तक लैंड करती है तब तक हार्ट अटैक नहीं आता है। जब वो ऑन द वे चली जाती हैं तो उसमें एक रेफरल है कि एक डॉक्टर मिस्टर विक्रांत खन्ना की जो मम्मी थी, उनका ऑपरेशन करते करते वो गुजर जाती है। तो वो कई साल पहले जब उसकी मम्मी गुजरती तो वो डॉक्टर को ब्लेम करता था, अजय देवगन, मिस्टर विक्रांत खन्ना, वो अजय देवगन को ब्लेम करता था, डॉक्टर को ब्लेम करता था कि आप अगर सही तरह से ऑपरेशन करते तो मेरी मम्मी की जान बच जाती। तो डॉक्टर ने उसे एक ही कहा था, आई ट्राइड माई बेस्ट। यहाँ पे भी वो जाके, वो जो आंटी गुजर जाती है, पासी आंटी, उनके बच्ची के पास जाके बोलता है, आई एम सॉरी व्हाट हैज़ हैपेंड बट आई ट्राइड माई बेस्ट, दैट इज़ द थिंग। पर जब इंक्वायरी बैठती है, वो पूरा एक हियरिंग चलता है। हियरिंग में जो काउंसिल है, एक होता है फॉर, एक है ओपोनेंट। जो ओपोनेंट काउंसिल है, एक मंझा हुआ टेक्निकली क्वालिफाइड लॉयर है, प्लेड बाय मिस्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन उसको किसी भी तरह से, और वो कोई भी केस ऐसा हारने वाला आदमी नहीं है, ही इज़ अ मास्टर इन विनिंग केसेस। तो अजय देवगन के फॉर्म में नहीं लड़ता ना, ऑपोजिट में लड़ता है। तो वो ये सब बातें होती हैं और कोर्ट केस चलता है। तो कोर्ट केस का जो है, अमिताभ बच्चन, उनका नाम इस फिल्म में है मिस्टर नारायण, ठीक है, मिस्टर नारायण वेदांत। तो मिस्टर नारायण वेदांत उसको कई तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, उस दौरान एक छोटा सा इंसिडेंट भी मैं बताता हूँ, स्पॉइलर नहीं है, मैं ऐसा बताता हूँ। एक रूल है, 12 घंटे पहले, फ़्लाइट के पहले कोई पायलट दारू नहीं पी सकता, अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकता। तो वो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा था बोल के एक एयर होस्टेस ने जिन पिया था और वो कैप्टन के उसमें डाल दिया था। तो एनीवे, तो उसके ऊपर इंक्वायरी, तो उनको लगा था कि इन्होंने पिया है, पर इट वाज नॉट मिस्टर खन्ना's फॉल्ट, विक्रांत खन्ना का फॉल्ट नहीं है। तो एनीवेज, तो इवेंचुअली फॉर में आता है जजमेंट, टेम्पररी सस्पेंशन मिलता है 3 साल का, बस इतना ही है। पर ये जो एंटायर जो प्लॉटिंग हुआ है, दी एंटायर जो कॉकपिट बताया गया है, ये देखने लायक है बड़े पर्दे पर। आई लव द फिल्म लाइक एनीथिंग। इट इज़ नो डाउट, इट इज़ नॉट, मासेस को समझ में नहीं आएगी, मुझे मालूम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मासेस जाओ, थोड़ा आपका लेवल ज़रा ऊंचा करो, अच्छी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स देखो। ये प्योर थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, प्योर कंटेंट ड्रिवन फिल्म है। इट इज़ नॉट अ पॉडवाइल, इट इज़ नॉट अ मसाला फिल्म, इट इज़ अ प्योर पॉड। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, उनके लिए बहुत मज़ेदार फिल्म है। तो जैसे कश्मीर फाइल्स देखने के लिए इंटेलेक्चुअल्स गए थे, वैसे ये फिल्म मैं अपनी ऑडियंस को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जाओ, ये फिल्म देखो,
me as Bong uncle, I'm telling you all will really love it. The second half, the courtroom scene, and the first half, the way it has been picturized, amazing picturization, superb. मेरे को पहला फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक कोई ड्रॉप नज़र नहीं आया. आई एम सॉरी टू से सम क्रिटिक्स, मंझे हुए क्रिटिक्स जो हैं, उन्होंने सेकेंड हाफ को, क्योंकि वो कोर्ट रूम ड्रामा है, तो कोर्ट रूम ड्रामा तो एक ठहराव वाला सीन होना चाहिए ना. कोर्ट रूम में तो हलचल नहीं होती है, शांति से कोई एक आदमी बात करता है, बाकी सब सुनते हैं. तो कोर्ट रूम ड्रामा तो ऐसे ही होता है, वहाँ पे तो कोई आइटम नंबर नहीं खेला जा सकता है ना. तो यही है. तो आप और कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, पर उसमें भी मज़ा लेने वाला कंटेंट है, क्योंकि उस तरह से पेश करना चाहिए. तो एज अ डायरेक्टर, मिस्टर, आई थिंक दिस इज़ द थर्ड फिल्म एज अ डायरेक्टर ऑफ अजय देवगन जी. तो अजय देवगन जी एज अ डायरेक्टर हैज़ डायरेक्टेड दिस फिल्म ब्यूटिफुली. बहुत अच्छी डायरेक्शन है, बहुत मेहनत की है. टेक्निकल बातें को समझ कर बताना, ये बहुत बड़ा कामयाबी है. आप देखो इस फिल्म में ना बहुत सारी वो टेक्निकल बातें जो आम इंसान को, मुझे भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम वो एरोनॉटिकल फील्ड से हैं ही नहीं. तो वो टेक्निकल बातें चलती, इतनी नॉटिकल माइल्स पे चल रही है, इतने किलोग्राम फ्यूल है, तो हमको नहीं पता ना एक इसमें कितना फ्यूल कैपेसिटी होना है, का कैपेसिटी क्या है एयरलाइन का, और कितने नॉटिकल माइल से एक साइक्लोन आ रहा है, तो वो उस साइक्लोन में आप फ्लाई नहीं कर सकते हो. ये सब बातें हमको इतनी माइन्यूटली नहीं पता है. तो दैट इज़ द थिंग. तो बहुत रिसर्च करके मिस्टर अजय देवगन जी ने ये फिल्म बनाया. इट हैज़ बीन मेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ट्रस्ट मी. तो वो सारी बातें, और जिस तरह से डायलॉग बोलता है, तो हमको लगता है यार क्या बोल रहा है यार, ये तो सही में वाकई में पायलट की ज़बानी बोल रहा है. तो ये बातें हैं. और उसमें ना एक हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती है. विक्रांत खन्ना ओके हैज़ अ स्वैग. वो एक स्वैग से ज़िंदगी जीना पसंद करता है. तो एक वैसा छोटा सा सीन है जहाँ पे वो स्मोकिंग करने जाता है, तो उसको बोलता है स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड. ओके, मैंने तो जलाया नहीं, सिर्फ मुंह पे रखा है. तो एनीवे, सो कुछ लोग रिबेल होते हैं, उनको मज़ा आता है रिबेलियस काम करने पे. तो क्लाइमैक्स में भी वही बताया था एक सीन, तो बड़ा मज़ा आता है. तो एक स्वैग के साथ चलता है. तो इन लोगों को लगता है ये आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो समझता है. एज अ पायलट ही थिंक्स ही इज़ टू मच. ये तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए. पर इवेंचुअली पता चलता है, वाकई में पता चलता है, इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट. एंड ही जस्टिफाइज वाई ही chose runway 34 to land the aircraft. Otherwise, मैं ऐसे ही अगर आपको आउटलाइन वाली फिल्म मैं आपको बताऊं, तो लोग आके देखेंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी. पर मैंने माइन्यूटली ये बातें क्यों बोली है, ताकि ये रिव्यू देख के लोगों को पता चले और इंटरेस्ट जागे कि ऐसी फिल्म भी बन सकती है. आप समझ रहे, ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म की जॉनर में नहीं आती है. ये एकदम अलग फिल्म बनाई है. यू मस्ट हैव द गट्स. आई नो इसका मास लोगों को, मैं जितना भी बोलूँ, मास लोग इतना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है ना. तो मास लोगों को मासी फिल्म्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे मालूम है. पर अगर एज एन ऑडियंस, एज अ क्वालिफाइड ऑडियंस, इफ़ वी डोंट एंकरेज सच काइंड ऑफ फिल्म्स, बॉलीवुड का स्तर जो है ना कभी ऊंचा नहीं होगा. आप समझ रहे, बॉलीवुड का स्तर ऊंचा करने के लिए मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ इस फिल्म को जाके देखो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये फिल्म इट डिजर्व्स ऑल दी एक्कोलेट्स. जितना भी प्रशंसा की जाए कम है. हर फ्रेम वॉज एंटरटेनिंग फॉर मी. कोई फ्रेम में मुझे ड्रॉप नज़र ही नहीं आई. बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत, मतलब बहुत अच्छी लगी. मैं एक जो है, मुझे मालूम है ये फिल्म उतना बिजनेस नहीं करेगी, पर फिर भी बाय वर्ड ऑफ माउथ दिस फिल्म शुड पिक अप. मेरी गुजारिश है, अगर बोल रहा हूँ, कुछ लोग दे हैव मिस द प्लॉट, दे हैव नॉट अंडरस्टूड द स्क्रिप्ट. क्योंकि मैं जब थिएटर में बैठा था ना, मुझे जेन्युइन
तालियों की आवाज़ सुनाई दी। आई एम अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। मुझे लग रहा था मैं वो एयरक्राफ्ट में बैठा हूँ और मेरा एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला, ऐसा फीलिंग मुझे नज़र आया। तो इतना उम्दा लेवल का डायरेक्शन है और इतना उम्दा लेवल का प्रेजेंटेशन है, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज़ द की। आप अच्छी तरह से एक स्टोरी लाइन को प्रेजेंट करो, हाउएवर गुड द स्टोरी इज, इवन इफ द स्टोरी इज़ नॉट सो गुड, पर प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा होगा ना, you will win the bus, you will win the race, you will never miss the bus, you will always win the race. So this is what it is. So presentation is superb, highly thought provoking film. It's a really good film and समझने वाली फिल्म है कि कैसा क्या क्या कठिनाइयाँ होती है एयरक्राफ्ट में और क्या क्या है। बाकी आप मेरे को अगर पूछना चाह रहे हो अबाउट परफॉर्मेंसेस, रकुल प्रीत सिंह, the way she has performed, mind blowing. The best performance of Rakul Preet Singh. Beautiful expressions, genuine expressions, natural expressions. That's the word, natural expressions. क्या expressions दिए? She had to emote that expression, the fear, because she is a newbie, she's a co-pilot. Okay, she has to depend on, and वो देख रही है ये क्या कर रहा है पायलट, ये क्यों ऐसा डिसीजन ले रहा है, पर उसको पता नहीं ना वो क्यों ले रहा है। Anyway, that is one part. Secondly, every performance of every actor, including Baman Irani sahab, oh, what a wonderful performance. He's kind of a villain. अच्छा, वो मुझे ना विजय माल्या जी थे ना, उनका याद दिलाता है। He also owned one ये ना Kingfisher Airlines. बस थोड़ा शेड ऑफ विजय माल्या टाइप लग रहा था, उस टाइप का बियर्ड वियर्ड ओके ऐसा था। तो एनीवेज, तो वो सबसे मज़ेदार उसका कैमियो है, बहुत अच्छा कैमियो है बमन ईरानी का। उनका परफॉर्मेंस इज सुपर, माइंड ब्लोइंग। अजय देवगन जी का क्या कहने, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर एंड परफॉर्मेंस, beautiful, wonderful. He justifies the action that he has taken in landing ऑन द रनवे 34। वो जस्टिफाई करता है, किस तरह से जस्टिफाई करता है, क्यों जस्टिफाई करता है, क्यों तो पता है हमको, उसको ये आई वांट्स टू प्रूव इट टू द कोर्ट दैट दिस इज व्हाई आई हैव डन इट। बट इवेंचुअली मैंने तो लोगों की ज़िंदगी बचाई है ना, और कोई भी पायलट जानबूझ के गलत डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि उसका खुद का जान का वो खतरा है, वो क्यों गलत डिसीजन लेगा, आप समझ रहे। तो दैट इज़ द थिंग ही ट्राइज टू एक्सप्लेन दैट दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाई आई हैव टेकन। एंड द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इज अमिताभ बच्चन जी। वाह, क्या बात है यार, ही इज़ गॉड, ही इज़ द ऑलमाइटी। I really love his performance. Till date, he has never given me a chance to complain about his acting. आज तक कोई भी फिल्म उसका उठा के देख लो, कहाँ से 7 हिंदुस्तानी से लेके अब तक कोई भी फिल्म देख लो, हर जॉनर की फिल्म देख लो, वो हर जॉनर की फिल्म है। दैट इज़ वाई आई से ना, टू मी अगर आप मेरे को पूछो who has been the best actor of the Indian cinema, I'm not talking about Bollywood cinema, is Mr. Amitabh Bachchan. He himself does not acknowledge it. He says it's Dilip Saab. But for me, as a critic or as a reviewer, okay, I'm not a professional reviewer, I know, but I understand art very minutely. Sorry, I'm not bragging myself, but मैं honestly बोल रहा हूँ. He is the best actor this country has ever produced. And the best, fortunately we have seen him in Sholay, which is the best film ever to be made. बाहुबली बहुत बाद में आता है और वो लेवल बहुत नीचा है। Sholay is here and बाहुबली is here. It's like that. I mean, कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो लगने दो। Sholay is Sholay. Gabbar Singh is Gabbar Singh. Adhira is Adhira. Another, the best performance by a villain till date has been Gabbar Singh, by the late Amjad Khan. बड़ा मज़ा आता है यार। तो ये सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, बताना ज़रूरत है। लेट अस encourage. Okay, God bless you.